सभी राजीववादियों को वंदे मातरम। आज हम सब जो एजुकेशन सिस्टम को लेकर के चिंतित हैं और एजुकेशन सिस्टम पे जो काम करने जा रहे हैं उसके तहत पर थोड़ी सी प्रतिक्रिया सिंगापुर से जो हमारी शिक्षा व्यवस्था आज प्रशिक्षित होकर के हमारे शिक्षक दिल्ली को आए हैं उससे क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये आप लोगों को बहुत अहम भूमिका निभा करके चिंतित होना है और चिंता आप लगातार करनी है। कुछ विचार ऐसे भी होने चाहिए जो शिक्षा को लेकर के लगातार आपके आने वाली पीढ़ी को नौकरी छोड़ करके कुछ व्यापार कराने, कुछ भारत की संस्कृति और सभ्यता के प्रति कार्य कराने के लिए उत्सुक बनाते रहें। कारण 1733 के लगभग ये डिसाइड हुआ था कि भारत को में जो शिक्षा व्यवस्था प्रारंभ की जाए उसमें कुछ ऐसा किया जाए कि लगातार यहाँ का व्यक्ति सिर्फ नौकरी ही करता रहे। और ये सत्य है कि आज का व्यक्ति सिर्फ नौकरी ही करता है। शिक्षा पा लेने के बाद वो बड़ी से बड़ी पोस्ट पे जाएगा या छोटी से छोटी पोस्ट पे रहे लेकिन करता नौकरी ही है। तो आप देखो, आप समझो और इस विषय को लेकर के थोड़ा चिंतित हो। चिंतित होने के साथ भारतीय शिक्षा व्यवस्था को कुछ परखने की, जांचने का प्रयत्न करो और कोशिश करो कि कुछ ऐसा हो कि हम सब के आने वाली पीढ़ी पूरी तरह से मानसिक गुलामी से दूर हो और वो अपने हाथ पैरों पे खड़े होकर के भारत को स्वदेशी की तरफ पूर्ण रूपेण ले चले। आज जो शिक्षा व्यवस्था है उसके तहत पर जो हम लोगों के साथ हो रहा है वो आप सब देख रहे हो। भारत की पूरी बाज़ार या फिर पूरी शिक्षा व्यवस्था या फिर अन्य कोई भी व्यवस्थाएं हों, सारी की सारी उसी ढंग से जो हम लोगों के पास राजीव भाई के गुरु जिनको कहा उनके लिखी हुई कुछ ग्रंथ, कुछ किताबें हम लोगों के हाथ में, और उससे जब शिक्षा व्यवस्था को परखने को चालू किया तो फिर कुछ नए ऐसे समीकरण दिखाई दिए जिसके कारण ये दिखाई देता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था आज की बिल्कुल बेकार है और जो शिक्षा व्यवस्था आज हमारे यहाँ लागू की जा रही है वो उससे भी ज़्यादा बेकार होने वाली है। कारण ये एनसीईआरटी की, दिल्ली एनसीईआरटी की एक बुक है और इस बुक का एक प्रिंट आउट मेरे हाथ में है। उसमें भी लगभग वैसा ही कुछ लिखा है जो धर्मपाल जी ने लिखा है। और ये शिक्षा व्यवस्था जो इसमें साफ साफ लिख रहे हैं कि 1783 में विलियम जोन्स आता है और वो कलकत्ते में आकर के अपने कार्यक्रम को चालू करता है, जबकि वो आया था हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट का जूनियर जज बन के, लेकिन कार्य वो वही करता है कि जिससे शिक्षा व्यवस्था हमारी अव्यवस्थित हो और अव्यवस्थित शिक्षा व्यवस्था के कारण मानसिक गुलामी यहाँ हो और मानसिक गुलामी होने के कारण जो हम उत्पादन कर रहे हैं वो सारा का सारा उत्पादन वो करें और वो उत्पादन ले जाने के बाद अपनी अर्थव्यवस्था ठीक करें, हमारी अर्थव्यवस्था ठीक ना हो। और ये जो कहा जा रहा है हमारे यहाँ कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी होगी, शिक्षा व्यवस्था वैसी होगी, या भारत के कोने कोने पे शिक्षा व्यवस्था ऐसी होगी, हर व्यक्ति अंग्रेज़ी बोलना सीखेगा, तो अंग्रेज़ों से ही 1947 में हम लोग स्वतंत्र हुए थे। ये सोचने और समझने की बात है। जिस प्रक्रिया पर जा कर के ये एनसीईआरटी की बुक या धर्मपाल जी के इस पुस्तकों को देखना चाहा तो आप ऐसे मान के चलिए कि पूरा विवरण तो अभी नहीं कर सकता, लेकिन आने वाले समय में इसको लेकर के पूरी प्रक्रिया आपको बताने वाला हूँ। और ये जो बताने वाला हूँ उसमें सबसे अहम भूमिका ये है कि जो इन्होंने 1783 के लगभग विलियम जोन्स आया, उसने कलकत्ता में मदरसे भी खुलवाए और उसने संस्कृत विद्यालय खुलवा के अपनी पढ़ाई के अपने तरीके से पढ़ाई कराना प्रारंभ की। उसका विरोध हुआ, वो बंद हो गए और जब वो बंद किए गए तो उसके बाद विलियम जोन्स ने जो नए तरीके अपनाने का प्रयास किया वो 1830 और 35 के लगभग में अपनाए गए कि वो सारे के सारे नियम अभी भी
चल रहे हैं और लगातार वो कानून के दम पर शिक्षा व्यवस्था में बना दिए गए। वो जो शिक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ अंग्रेज़ों ने प्रारंभ की थी वो आज तक चल रही है। हमारी शिक्षा व्यवस्था और उनकी शिक्षा व्यवस्था में जो अहम अंतर दिखाई देता है वो धर्म की ही है। और धर्म, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ब्रह्मांड की गणित है और ये ब्रह्मांड की गणित हिंदू नहीं मुस्लिम भी मानता है। और हिंदू मुस्लिम दोनों के मानने के बाद इस ब्रह्मांड की गणित के तहत पर वो अपनी पूजा पाठ पूरी तरह संपन्न करते हैं। और उसी को लेकर के जैसे पिछली बार चुनाव में बाबा रामदेव को आप लोगों ने देखा कि उन्होंने सिलेंडर सस्ता होगा, पेट्रोल सस्ता होगा, चुनाव लड़े। इस बार वो चुनाव की जो तैयारी करा रहे हैं वो इसी धर्म को लेके करा रहे हैं। जबकि यथा शिखा मयूरा नाम नागनाम मरियो यथा तद्वत वेदांग शास्त्रा नाम गणित मूर्धि स्थिताम। कहते हैं कि जिसको वेदों को समझना चाहता है तो पहले ब्रह्मांड की उस गणित को समझे। अगर ब्रह्मांड की उस गणित को वो नहीं समझता तो फिर उसे वेद कभी समझ में नहीं आ सकते। और आज हमारे यहाँ पर लगातार कुछ न कुछ ऐसा तांडव कराया जा रहा है कि हम सब उसी में उलझे रहते हैं। अपने भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की कोई उपाय नहीं सोचते और इसका जो उपाय हम लोग कोई नहीं सोच रहे हैं उसके कारण ही हम अपने जीवन में परेशान हैं। हम सब ठीक तरह से भोजन और मदद मांगते घूम रहे हैं और ये जो मदद हम दूसरे से मांगते घूम रहे हैं वो सिर्फ हमारे ऊपर कर्जा लादा जा रहा है। ये विकास नहीं है। तो शिक्षा व्यवस्था को पहले सुदृढ़ करना आवश्यक है और सुदृढ़ करना जो आवश्यक है उसके तहत पर हम लोग जो शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की व्यवस्था है उसको धर्म के आधार पर, धर्म की गणित के आधार पर पुनः प्रारंभ की जाए। जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था, ये बात बाबा रामदेव को बता दो कि ये बात स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। आप भारत का कोई भी इस समय व्यक्ति स्वयं अपने इतिहास को नहीं पढ़ रहा है और दूसरे को दोष देता घूम रहा है। ये लगातार हो रहा है। क्यों? जो धर्मपाल जी ने लिखा कि हम आज भी अपनी सारी व्यवस्थाओं को उनके अनुरूप देख रहे हैं। ये सत्य है कि हम आज भी अपनी सारी व्यवस्थाओं को उनके ही अनुरूप देख रहे हैं और जो उनके अनुरूप हम सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं उसके कारण ही हमारी ये दशाएं हो रही है। अन्यथा ये भारत की धरा है जो सच में सोना उगलती है और ये जो सोना उगलती है वो इतना कीमती बिकता है कि उसको जो हीरा होता है उससे भी तौला नहीं जा सकता। कारण क्योंकि पेट में भूख सबको लगती है और वो भारत की धरा है जो अन्न का उत्पादन अपने तरीके से करती है, अपनी ताकत से करती है और अब सबको शक्ति पहुंचाती है। तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था को लेकर के जो प्रक्रियाएं हैं उस प्रक्रिया में आप सिंगापुर से पढ़ के आ जाओ, आप यूरोप से पढ़ के आ जाओ, आप अमेरिका से पढ़ के आ जाओ, कभी भी किसी बच्चे को नहीं पढ़ाया जाएगा कि दवाई को छोड़ करके पालक में, सरसों में या फिर गेहूं में या अन्य किसी चीज़ में कौन सा तत्व है जिसको खाने से शरीर को फला बीमारी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके पास है नहीं। तो ये बात सोचने वाली है और वो शिक्षा व्यवस्था जो हमारे यहाँ उनकी चल रही है उसके कारण ही हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा बीमारियाँ हैं। आप लोग सोचो, थोड़ा सा प्रयास करो और इस पर आगे काम करो। सभी को आभार, सभी को धन्यवाद।